तो भाई धनु राशि वालों, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत शीघ्र आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है और उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है। पर यह जानना इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको भगवान शिव की कृपा की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें बताने वाला हूं। इस समय जो भी धनु राशि के जातक, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो बात वास्तविक है, आपके अंदर ज्ञान का भंडार होता है, आपके अंदर दूसरे को मार्गदर्शन देने की बहुत जबरदस्त क्षमता होती है। आप कहीं ना कहीं धनार्जन के लिए, भाग्य की उन्नति के लिए, अपने पूरे परिवार का कल्याण करने के लिए, अपने लिए नहीं, आपके साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं उनका आप अच्छा करने के लिए पूरे जीवन प्रयासरत रहते हैं। पर वहीं धनुराशि के जातक, आज एक रहस्य वाली बात मैं आपको बताऊं कि सब कुछ वीडियोस देखने के बाद में भी, अच्छे अच्छे परिवर्तन देखने के बाद में भी, ज्यादातर वीडियोस देखने के बाद में भी कि ये अच्छा होने वाला है, ये समय बढ़िया होने वाला है, उसके बाद में भी अब तक जिन धनु राशि के जातकों के साथ में ज्यादातर बेटरमेंट नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज भी है और उन लोगों के लिए एक मैं आपको प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं कि ऐसा क्यों धनु राशि के जातक जो सबके लिए अच्छा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, क्यों अभी भी आपके साथ में चिंता बनी हुई है। तो ये जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मिलेगा आपकी उस समस्या से समाधान। इस वीडियो के अंदर यही है सबसे ज्यादा खास बात। चलिए मित्रों, बिना देरी के आज की जानकारी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्रावण स्पेशल वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल, जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा होने वाली, बस वही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और निश्चित ही आप पर भोलेनाथ की कृपा होगी। तो धनु राशि के प्रिय जातक, इस समय भी आप करियर के सेक्टर पर, अपने जीवन के कई क्षेत्रों पर परेशानी का और तनाव का अनुभव कर रहे हो। उसका मुख्य कारण है आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, सॉरी कुंडली नहीं, आपकी राशि में चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए राहु महाराज। देखिए मित्रों, वीडियो के अंदर देखिएगा ध्यान से, राहु देव ये चौथे घर के अंदर जो बैठे हैं ना, ये चतुर्थ स्थान है हमारे जीवन का सुख, सुविधाएं, प्रॉपर्टी, माता। अब जिन भी धनु राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है या फिर प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन लेना चाहते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं या इनमें छल कपट हो रहा है, तो इसका निश्चित कारण है राहु महाराज की स्थिति आपके चतुर्थ स्थान पर। माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है या जो स्टूडेंट्स है उनका पढ़ाई की शुरुआत करने में मन नहीं लग रहा, अपने करियर को जो है जांचने पड़तालने में उनका जो है बहुत समय व्यतीत हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पर आप पर राहु का प्रभाव है। जी देखिए, ये बात वास्तविक है कि राहु फिलहाल वर्तमान में आपके जीवन में सुख पर ग्रहण लगाने का कार्य कर रहा है। अब तो देखिए, केवल इतना नहीं है कि राहु को केवल यहाँ पर इतनी परेशानी करनी है, क्योंकि राहु अगर दिक्कत करेगा तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो हमारे जीवन के अंदर घटना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में छल कपट, गलत प्रकार के लोग हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं, हमारे डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाते हैं, हम नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, हम चीजों को पॉजिटिव नहीं सोचते, जब भी सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे, ओवर थिंकिंग हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम तनाव, डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी में अपने आप को घेर लेते हैं। हमारे आगे क्या होता है, कई बार 2-3 रास्ते आ जाते हैं, हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस रास्ते पर जाएं, किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। विश्वास कम हो जाता है, किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं होता, क्योंकि कई बार इस टाइम पीरियड में हमें धोखा मिलता है, हमारे साथ छल कपट होता है, हमारे धन को चोरी कर लिया जाता है, हमारी चीजों को झूठ बोल करके हमारे से ले लिया जाता है। और यही स्थिति पैदा होती है जब राहु किसी प्रकार का नेगेटिव फल आपको कर रहा हो सकता है धनु राशि वालों, आप पर राहु की दशा चल रही हो, राहु कुंडली में कोई अशुभ स्थान पर बैठा हो, उसने कोई ग्रह दोष बना रखा हो, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल मैं आपको बताता हूं, राहु की जो 5वीं दृष्टि है ना मित्रों, ये अष्टम भाव पर जाती है। ये 8वां घर होता है मित्रों, ये लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शेयर बाजार है ना, इन सभी चीजों को भी दिखाता है। अब निश्चित तौर पर धनु राशि के भी ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, और अभी ये चीजें क्यों ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी राहु डिग्री वाइज बलाबल राहु का बहुत ज्यादा है। इस समय राहु पूरा पीक पर है, पूरा बलिष्ठ है और राहु अपना प्रभाव देने में पूरी तरह समर्थ है। तो जिन लोगों के लिए राहु अशुभ है उन लोगों को परेशान करेगा, जिन लोगों के लिए शुभ है उनके लिए थोड़ा अच्छा कर सकता है। पर बड़ी बात क्या है, अष्टम में राहु बैठ करके नुकसान की तरफ ले जा रहा है।
पैसा स्टोर नहीं हो पा रहा, पैसा किसी ना किसी रास्ते से, चाहे फिर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई मुकदमे की स्थिति बन गई हो, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति बन रही हो। सबसे बड़ी बात है राहु की दृष्टि आपके करियर पर भी है। तो जिन धनु राशि वालों का ये कहना है कि नौकरी में उनका मन नहीं लग रहा, नौकरी से उनको ऐसा लग रहा है कि नौकरी उनके हाथ से निकल जाएगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र पर भी है ना, जो सरकारी पद प्रतिष्ठा पर भी है, उन्हें भी इस समय बहुत ज्यादा संभल करके कार्य करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि राहु की दृष्टि जाती है आपके सीधा करियर भाव पर। तो राहु आपके कहीं ना कहीं नौकरी में भी उथल पुथल, आपके व्यापारिक गतिविधियों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, आपके सीक्रेट्स को रिवील कर रहा है। सीक्रेट्स कुछ ऐसी चीजें जो किसी को पता लग गई तो उससे दिक्कत हो सकती है भैया। पारिवारिक जीवन के अंदर भी तो राहु भी कहीं ना कहीं उसको निकाल रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद में आपका फिर चाहे मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, प्रमोशन हो, जो चीजें आपको मिलने वाली हैं वो नहीं मिल पा रही आपकी पूरी मेहनत के बाद। तो इसमें एकमात्र कारण जो है राहु का ग्रह दोष। राहु की नवम दृष्टि आपके खर्च पर जा रही है 12वें घर पर। तो जिन धनु राशि वालों का पैसा इनकम से ज्यादा उनका खर्च हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, बीमारी की तरफ जा रहा है, यात्राएं ज्यादा बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत है ना पहले से डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, और रिजल्ट आपको उसके हिसाब से मिल नहीं रहा। तो ये सीधा सीधा प्रभाव है कि राहु आपके इन सभी क्षेत्रों पर अपना कुप्रभाव डाल रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि राहु महाराज ने क्या क्या आपके जीवन के अंदर कर रखा है। 12वें घर से मित्रों हर प्रकार की हानि देखी जाती है, हर प्रकार का नुकसान देखा जाता है, चाहे वो परिवार में किसी व्यक्ति का विशेष का चला जाना हो, चाहे हमारे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भ्रष्ट हो जाना हो, किसी बने बनाए काम का बिगड़ जाना हो, है ना, किसी भी प्रकार की जो भी नुकसान की चीजें हैं वो सब 12वें घर से देखी जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि अभी अभी आपके साथ में जिन जिन चीजों का नुकसान हुआ है, जैसे कि गलत रिलेशंस में फंसे, उसके बाद उन रिलेशंस से मुक्ति निकालनी पड़ी, उनसे दूर जाना पड़ा, और वहीं उन लोगों ने भी आपके कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को, आपके धन को, आपकी कई चीजों को क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया। तो इसका भी प्रभाव मुख्य रूप से राहु के कारण से ही रहा। नेत्रों में दिक्कत आई, सिर का दर्द बना रहा, मानसिक भ्रमताएं पैदा रही, और आप कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या करना है। करियर के सेक्टर पे तो मुख्यतः नौकरी में जैसे आपके बॉस के साथ में बार बार समय समय पर तनातनी होना, आपके लिए आपकी जॉब को, काम को हार्ड करते चले जाना, आपके वर्क प्लेस पर मन ना लगना, ये तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं ना, ये सब राहु महाराज के ही कारण से हो रही है। अब पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि क्यों आपके साथ में वर्तमान में दिक्कत चल रही है, क्योंकि राहु इन घरों को देख रहा है, इन पर दृष्टिपात कर रहा है। अब बात आती है कि करना क्या है मित्रों। मात्र मैंने जैसा कहा कि ये श्रावण स्पेशल वीडियो है, भगवान शिव की कृपा जिन पर है वही ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये मैं समझा देता हूं आपको, राहु क्या है। राहु है एक सर्प। सर्प आपने कहां देखा है, सर्प को कौन धारण करते हैं, तो अब आप आंसर समझ गए होंगे, भगवान शिव सर्प को धारण करते हैं। उनको हार के कुंडल के रूप में भगवान शिव जी को धारण करते हैं। तो अगर उनकी हम कहीं ना कहीं आराधना करें तो ये श्रावण स्पेशल क्यों, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। अगर आप पूरे वर्ष भी पूजा कर लेना और श्रावण मास में केवल एक दिन अर्चन कर लें भगवान शिव का, तो आपको वो पूरा फल प्राप्त हो जाता है जो आपने पूरे वर्ष में प्राप्त किया है। पर इसमें कुछ डेट्स बहुत स्पेशल होती है मित्रों। इस बार का श्रावण आपके लिए बेहद खास है। जैसे कि आप समझ गए हैं कि राहु का प्रकोप है, राहु की दिक्कत है, तो उससे मुक्ति के लिए आपको मैं सबसे बेस्ट डेट्स बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको बताने जा रहा हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में राहु पीड़ा निवृत्ति के लिए और भगवान महामृत्युंजय की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष भगवान शिव की पूजा का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जो भगवान शिव से अति निकट, जिनके ऊपर बहुत कृपा है और जो भगवान शिव को बहुत मानते हैं, ज्यादातर वही लोग इस पूजा में प्रतिभाग करें, क्योंकि विश्वास सबसे पहले है। विश्वास मस्ट होना चाहिए किसी भी काम में घुसने से पहले। तो वे लोग जो भगवान शिव की इस पूजा में प्रतिभाग करेंगे, निश्चित तौर पर आपका राहु से निर्मित सभी प्रकार के ग्रह दोष इस पूजा से अवश्य शांत होंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होगा और लगभग 19 अगस्त तक भगवान शिव का ये पावन श्रावण मास चलेगा। इसमें विशेष यह है कि सबसे ज्यादा तो सोमवार हमें मिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा सोमवार मिलने के कारण से ये श्रावण विशेष हो जाता है। दूसरा, इस श्रावण मास में विशेष रूप से जो नाग पंचमी आती है ना मित्रों, और इस बार जो नाग पंचमी है वो आ रही है 9 अगस्त की।
इस महीने देखिए 2 तारीख बहुत विशेष है। तो हमारा 2 अगस्त और दूसरा आती है हमारी 9 अगस्त। मित्रों 2 अगस्त को शिवरात्रि का महापर्व है, उस दिन तो भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और 9 अगस्त को पड़ेगा आपका नाग पंचमी। नाग पंचमी एक ऐसा दिन होता है मित्रों कि जब आप राहु का कोई दोष हो, या काल सर्प दोष हो, या पितृ दोष, या अन्य राहु से निर्मित किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, तो अगर आप मेरे बताए गए इस उपाय को करते हैं विधिवत तरीके से, जैसे श्रावण मास लग जाता है आपका तभी से, और नाग पंचमी पर विशेष, तो निश्चित आपको राहु के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। क्या कर सकते हैं आप, प्रतिदिन जिस दिन श्रावण प्रारंभ होगा जौ लेकर के आए, उसको जल में डुबो दें। अब जौ को तो पक्षियों के लिए बाहर डालना शुरू कर दें। जौ का जो जल है उससे प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, जो नाग पंचमी में मैंने बताया, तांबे के और नाग नागिन के जोड़े लेकर पंडित जी को बुलवाकर विधिवत तरीके से, या तो वहां, या फिर जो लोग नहीं कर सकते, जो किसी भी कारण से असुविधाग्रस्त, इन पे समय नहीं है, वो लोग डायरेक्टली हमसे संपर्क करा करके भी उस दिन का अभिषेक करवा सकते हैं। तो हम एक सोच भी रहे हैं कि जो नाग पंचमी है या फिर शिवरात्रि पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर जो भी लोग जुड़ना चाहें, जैसे भी व्यवस्था बनेगी फिर उसके अनुसार ये चीज हम करना प्रारंभ सोच रहे हैं कि सब लोग जुड़ करके। और सबसे ज्यादा पुण्य बताया गया है कि जो अपने हाथ से मिट्टी का शिवलिंग बना करके अभिषेक करते हैं ना, अपने घर पर कर सकते हैं, तो उनसे बहुत विशेष चमत्कार होता है। वो सबसे ज्यादा अच्छा बताया गया है और उससे सबसे ज्यादा फल मिलता है। तो वो आप अपने घर बैठकर कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था बनाएंगे। जो लोग उसके लिए इच्छुक है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो नाग पंचमी पर या फिर शिवरात्रि पर उसका आयोजन हम करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो वैसे आप नाग पंचमी पर चांदी के और तांबे के नाग नागिन का जोड़ा लेकर के और विधिवत उसे पूजा, उसे प्रतिष्ठित करवा करके ब्राह्मण के द्वारा उनसे आप अभिषेक करवाएं, निश्चित आपका राहु केतु और राहु से निर्मित सभी प्रकार का दोष दूर हो जाता है। पर इसके अलावा स्पेसिफिक कई सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा हो, नौकरी में बाधा आ रही हो, आपका सेविंग्स नहीं जुड़ पा रही हो, आपका तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रही हो, या तबियत बिगड़ने के कारण बार बार आपको पढ़ाई में समस्या का फेस करना पड़ता हो, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। काल सर्प हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे अन्य कोई भी ग्रह दोष हो, 18 आश्चर्यजनक लाभ होते हैं रुद्राभिषेक से। सभी देवताओं की आत्मा में भगवान रुद्र का ही वास है। अगर हम केवल शिवलिंग की पूजा करें तो स्वतः ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए शिवलिंग पर जल तो नित्य प्रति चढ़ाना चाहिए, ये नियम बांध लेना चाहिए। हमारे जीवन में आने वाले कष्ट बहुत कम हो जाते हैं। परंतु अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग राहु के दोषों को मैंने बता दिया, उनके लिए 2 उपयोग बताए। तीसरा मैं आपको बताऊं, कोई भी आपका विशेष कार्य है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको सफलता चाहिए, तो आप वर्षा के जल को एकत्र करो और वर्षा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दो। दूसरा, अगर आप भवन भूमि वाहन प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल पा रही, तो दही से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, उससे कार्य सिद्ध होगा। तीसरा आपको बताऊं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अधिकतर लोगों को पता भी है, वे गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, तो पैसा जो टिक नहीं रहा, जो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, हमारी तरफ से हम व्यय तो कर रहे हैं, खर्चा करते जा रहे हैं, पर पैसा आ नहीं रहा। जैसे मैंने कहा कि 12वें घर पर राहु का प्रभाव है, तो आपको इसमें भी लाभ मिलेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी। और अगर कोई भी मनोकामना नहीं, केवल भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो, तो तीर्थ के जल को लाओ, जैसे गंगा जल, यमुना जल, है ना, और उनके जल से भगवान शिव का अभिषेक करो। आप पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र बात नहीं मान रहा, पुत्र के प्रति किसी प्रकार की चिंता है, तो आप केवल दुग्ध से या घी से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हो। अन्य मैं आपको बताऊं कि इसी के अलावा जिनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही, क्योंकि राहु क्या करता है कि बुद्धि को भ्रमित कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आप कुछ भी विचार नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, पहले बहुत अच्छी बुद्धि चलती थी, तो जड़ बुद्धि योग बन जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जल में थोड़ी सी शक्कर मिला लो और शक्कर मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दो, उसी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तबियत खराब हो जाती है, जब भी किसी काम के लिए जाते हैं ऐसा लगता है कि टोक लग गई है, नजर लग गई है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, या शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए, शत्रु परेशान करें, तो केवल सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, उसी से आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का असाध्य रोग पैदा हो गया है, आपको कोई ऐसी दिक्कत पनप गई है कि जिसमें लंबे समय वो दिक्कत ठीक नहीं हो रही है, तो आप केवल शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हो। और किसी भी आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल जल से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। यानी अनेक द्रव्यों से
अनेक अनेक लाभ हमें पता लगते हैं। पुराण और शास्त्रों में इसका वर्णन साफ साफ है। तो आशा करता हूं मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये आपकी धनुराशि के काम आएगी। धनुराशि वालों की अच्छी लगी होगी वीडियो। और फिर मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भविष्य आपका खराब है। ये जो जानकारी मैंने दी ज्यादातर उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ में दिक्कतें चल रही हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं धनुराशि के, जरूरी तो नहीं कि सबके साथ सेम प्रभाव हो रहा हो, पर जिन लोगों पर ज्यादा नेगेटिविटी है, जिन लोगों पर राहु की ज्यादा दोष होने के कारण से, शनि का दोष होने से ज्यादा थोड़ी दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर है और आपको ये कार्य करना चाहिए। क्योंकि राहु अभी मार्च 2025 तक आपके इसी भाव के अंदर है, अभी थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो रहा है, अभी जो ज्यादा बली है इसके कारण से अभी थोड़ी सी तनाव चिंता ये दे रहा है। तो मित्रों आशा करूंगा कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।